हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन एमबीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट के फर्स्ट यूनिट का डिटेल वीडियो बना रहा हूं मैं। और जो है सो इसमें थियरी और प्रॉब्लमेटिक आती है। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन प्रॉब्लमेटिक रिलेटेड कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। उससे पहले अपन फर्स्ट यूनिट का सिलेबस देख लेंगे। अपन सिलेबस में देखो अपने को स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग प्रोसेस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद में अपने क्या है जनरल जर्नल एंड लेजर पोस्टिंग है। सो प्रॉब्लमेटिक में क्या है अपने जर्नल और लेजर पोस्टिंग है। उसके बाद में ट्रायल बैलेंस है। ये तीन टॉपिक्स अपन अच्छे से कर लिए समझ जाओ, डैम श्योर एग्जाम में आते हैं। लेजर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता क्योंकि कोई भी बहुत रेयर चांसेस में जैसे लेजर आता है अपने को। जर्नल और ट्रायल बैलेंस भी आप लोग परफेक्ट कर लिए समझो, आप लोगों को और दूसरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ऑलरेडी मेरे चैनल पर कई सारे जर्नल एंट्रीज के वीडियोस है देखो, फिर भी मैं जो है सो बच्चे क्या है डाउट खाते, अरे ये तो डिग्री का है, ये तो इंटर का है जर्नल एंट्रीज बोल के सोचते होंगे। लेकिन जर्नल एंट्रीज में कुछ भी चेंजेस नहीं रहते। इंटर में जो पढ़े या आप डिग्री में जो पढ़े, यहाँ पे एमबीए में भी वही जर्नल एंट्रीज है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, थोड़े भी टफ भी नहीं है, वैसे ही सेम जैसा अपन डिग्री में करे थे जर्नल एंट्रीज एग्जैक्टली वही रहेंगे। सो आप लोग मेरे वीडियोस चैनल पर है, अगर आप लोग बेसिक्स नहीं आता जर्नल एंट्रीज का, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स एमबीए में जो है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के रहते, सो वो लोग को प्रॉब्लम भी हो रही समझो। फाजिल खान ट्यूटोरियल जर्नल एंट्रीज बोल के मारिए आप, इंशाल्लाह जो है सो आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के वीडियोस मिल जाएंगे और वहाँ पर बेसिक्स आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि बच्चों को जिसको बेसिक्स नहीं आते वो लोग भी इजीली सीखे ऐसा। सो अपन आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1। सो देखिए अपन ऑलरेडी मैं जो है सो इसके नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ। इंशाल्लाह जो है सो बहुत जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे अपने को, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़े रूल्स बता देता हूँ, आप लोग आप भूल गए तो भी याद हो जाते हैं आप लोगों को बोल के। सो अपने को जर्नल एंट्रीज में 3 रूल्स रहते हैं, सभी को मालूम है, लेकिन अपन एक रूल भी याद रख लिए समझो, डैम श्योर आप लोगों को इजीली समझ में आ जाता। सो जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज किससे कह रहे हैं अपन, फर्स्ट टाइम अपन जो है सो बुक्स बिजनेस की बुक में लिख रहे हैं समझो कोई भी एंट्री, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, जर्नल एंट्रीज बोल रहे हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, जो जर्नल एंट्रीज डेली का ट्रांजैक्शन रहता है ना, उसे लेकर जाकर अपन को एक पर्टिकुलर बुक में लिख रहे हैं समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लेजर एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं अपन, राइट। जर्नल एंट्रीज बोले तो बिजनेस का, जैसे कि आप पहली बार शॉप खोल रहे हो तो उसके दिन के डेली के एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं आप एक बुक में लिख ले रहे हैं, क्या बेचे, क्या खरीदे, किसको पेमेंट करे, वो सब चीज़ें एक ही साथ एक बुक में लिख ले रहे, समझ जाओ वो क्या है अपने जर्नल एंट्रीज होते हैं। और वो बुक को जर्नल बुक बोलते हैं अपन। वही लेजर पोस्टिंग बोले तो उसको क्या बोलते हैं, दिन भर का जो भी हिसाब है अपन क्या कर रहे हैं, लिख जाकर जो है सो परचेज का परचेज में लिख रहे हैं, सेल्स का सेल्स में लिख रहे हैं, और जो है सो पेमेंट का पेमेंट में लिख रहे हैं, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लेजर पोस्टिंग बोल रहे हैं। सो जर्नल एंट्रीज के रूल्स क्या रहते हैं अपने को, जर्नल एंट्रीज में एक ही रख लो देखो, वॉट एवर कम्स इन डेबिट, कुछ भी आ रहा समझ जाओ बिजनेस में उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डेबिट में लिख रहे। वॉट एवर गोस आउट क्रेडिट, वॉट एवर गोस आउट क्रेडिट, जब कभी भी कोई चीज़ आ रही समझ जाओ अपन किस में लिखने का है, डेबिट में लिखने का है। जब कभी भी अपने पास से कोई चीज़ जा रही समझ जाओ क्रेडिट में लिखने का है। जैसे कि एग्जांपल में अपन क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ समझ जाओ, तो सामान बिजनेस में क्या आ रहा, जैसे कि परचेस्ड गुड्स कर रहा हूँ समझो, सामान खरीद रहा हूँ समझ जाओ, तो बिजनेस में क्या आ रहा, सामान आ रहा, अपने पास से क्या आ जाता है, कैश जाता, फॉर कैश बोल के है समझ जाओ, फॉर कैश। तो अपने पास सामान आ रहा बोल के अपन क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट। सो ये सब वीडियोस देखो डिटेल में लिख कर आया, सो मैं आप लोग वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि अपने को क्या है एमबीए के सिलेबस में आप लोग बेसिकली ये आता, कई सारे बच्चे क्या करते स्किप कर देते, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस कराता हूँ। जो बच्चों को नहीं भी आ रहा वो बच्चे क्वेश्चंस भी कंप्लीट देख लिए समझो, डैम श्योर वो लोग को भी आया था। सो यहाँ पे देखो अपने को जर्नल एंट्रीज के लिए प्रोफार्मा इस तरीके से बनाते हैं अपन, डेट, मुझे वीडियो बनाते वक्त में भी ऐसा फील आ रहा है कि अरे ये बच्चों को ऑलरेडी करे सो रहता, फिर से बताए तो क्या फ़ायदा, बल्कि ऐसा फील हो रहा है। लेकिन कई सारे बच्चे ये सोच में रहते, कई सारे बच्चे तो बुक्स भी नहीं खरीदते ना तो कॉलेज को जाते। सो बच्चों को मालूम भी नहीं रहता कि अरे जर्नल एंट्रीज एमबीए में अलग होंगे, कुछ तो भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा इसमें, ऐसा सोचते हैं। वो सब चीज़ गलत है, कुछ भी ऐड नहीं होता, जैसा अपन प्रिपेयर हुए थे डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर में वैसे ही सेम रहते। और अगर आप बीबीए में है तो आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में अकाउंट्स आता है आप लोगों को, वहाँ पर भी आप लोग क्या बोलते हैं जर्नल एंट्री सीखे थे। सो अपने को डेट पर्टिकुलर एल डेबिट और क्रेडिट बोल के लिख लेने का रहता प्रोफार्मा में। उसके बाद में यहाँ पे क्या करो अपना जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बोल के लिख लो, इन द बुक ऑफ।
सो अपने को देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया उन्हें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये देखो कंपलसरी आता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश बोलता उन्हें। दोनों ही केस में आप लोगों को क्या लिखने का है, बिजनेस में क्या आ रहा, राइट। स्टार्ट कर रहे हैं अपन बिजनेस कैश के साथ, बोले तो बिजनेस में क्या आ रहा, कैश आ रहा, कैश अकाउंट डेप्टर टू कैपिटल अकाउंट दिसंबर फर्स्ट बोल के यहाँ पे डेट लिख लेना अपन। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे नरेशन लिखने का है, बीइंग बिजनेस, जो क्वेश्चन में वही पलटा के लिख देने का। देखो अपने को बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसे नरेशन बोलते हैं। आप लोग कंपलसरी लिखिए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ये नरेशन भूल के आ जाते हैं। अगर नरेशन भूल के आ गए समझ जाओ आप लोग, वो लोग मार्क्स कट करते हैं। इसीलिए आप लोग डैम श्योर क्या बोलते हैं, नरेशंस लिखना। उसके बाद में कैश अकाउंट में कितने पैसे हैं, 10,000 है, राइट। सो यहाँ पे 10,000 लिखने का है अपने को, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश, फिर से यहाँ पर 10,000 हो गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसके बराबर में क्या करने का, डैश लगाने का क्रेडिट में। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों साइड भी 10,000 इधर 10,000 इधर लिख देते हैं। और एक चीज़ याद रखो, कैश के बाद थोड़ा एक पेन के उतना गैप दे के अपन क्या लिखने का है, 2 लिखने का है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं पेपर करेक्शन करता हूँ तो मुझे पता है, वो बच्चे क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेप्टर यहाँ पर ही लिख देते, टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से नहीं करना आप लोग क्या करना, स्पेस देना ऐसा। मैं जिस तरीके से स्पेस दिया उस तरीके से आप लोग स्पेस दीजिए। नेक्स्ट क्या है अपने को, फिफ्थ के दिन बॉट गुड्स पर कैश। बॉट बोले तो उसका माने परचेज करे अपन, क्या खरीदे, कहते हैं गुड्स खरीदे। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, अपने गुड्स आ रहा और अपने हाथ से क्या जा रहा, कैश जा रहा। सो परचेज अकाउंट डेप्टर। हो सका तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो के लिंक के नीचे ही जो है सो मेरे जर्नल एंट्रीज के वीडियोस जो बनाया मैं उसके लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख ले सकते हैं। सो टू क्या है अपने को, परचेज कैश गया ना अपने हाथ से, टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू हेमंत। अपन यहाँ पे क्या बोल रहे, सामान बेचे अपन, किसे बेचे, कहते हेमंत को बेचे। इस चीज़ में अपने क्या है, कैश का ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ, नहीं बता रहा ना। जब कभी भी नाम दे रहा समझ जाओ, वो एंट्री किसकी रहती, उधार की रहती, सिर्फ नाम दिया तो। सो जब कभी भी सेल कर रहे समझ जाओ, अपने पास से सामान जा रहा, राइट। तो कोई भी चीज़ जा रही समझ जाओ, वॉट एवर गोस आउट क्रेडिट में लिखने का है ना, सामान जा रहा तो सेल्स नीचे आ जाता, हेमंत का नाम ऊपर आ जाता, हेमंत। नरेशंस देखो आप लोग लिख लो, हर एक बार क्या बोलते क्वेश्चन ही पलटा के लिखने का रहता। वो कुछ भी जो है सो क्या बोलते हार्ड नहीं रहता, आप लोग डायरेक्टली लिख ले सकते हैं। अपन उससे अच्छा क्या है, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट जल्दी हो जाता, फिर अपन क्या कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन भी देख ले सकते हैं। सो हेमंत अकाउंट डेप्टर टू सेल्स अकाउंट बोल के लिखने का है। अब यहाँ पर देखो अमाउंट इसका कितना था, 4,000, ये सेट डैश डैश 4,000। फिर यहाँ पर क्या है अपने को 2,000, ये सेट लिख लेने का है अपने को। फिर डैश डैश 2,000 यहाँ पर भी लिख लेने का है। डन। वंस ये हो गया मैंने से अपने क्या दिया उन्हें, नेक्स्ट लाइन में सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे देखो अब क्या बोल रहे हैं अपन, सामान बेचे कैश में बेचे बोल के बोल रहा उन्हें। सो अभी यहाँ पे नाम लिखे थे, जब नाम आया तो अब कैश आया तो क्या करना, कैश अकाउंट डेप्टर टू सेल्स अकाउंट। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, अगर उन्हें क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, कैश भी मेंशन करा और जो है सो नाम भी मेंशन करा समझ जाओ, सेल्स है या परचेज है समझ जाओ, उस टाइम पे अपनी एंट्री किस तरीके से आना बताओ आप लोग। ऐसा दिया समझ जाओ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के देता हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको कमेंट में करके बताइए मुझे। सोल्ड गुड्स फॉर टू, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, या तो सोल्ड गुड्स टू फरा फॉर कैश। ये दोनों की जर्नल एंट्रीज बना के बताओ मुझे कि किस तरीके से आती है, आप लोग कमेंट में, उससे पता चल जाता है कि कई सारे बच्चों को जर्नल एंट्रीज आती जस्ट एक बार देखने के लिए, क्या बोलते हैं फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए ये वीडियो देख रहे बोल के। कैश अकाउंट डेप्टर टू सेल्स अकाउंट। सो यहाँ पे देखो अपने कितना है 1,000 डैश डैश 1,000। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रिसीव कैश फ्रॉम हेमंत। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने, हेमंत के पास से कैश लिए, तो बिजनेस में क्या आ रहा, कैश आ रहा, किसके पास से आ रहा, हेमंत के पास से आ रहा। सो कैश अकाउंट डेप्टर टू किसके पास से आ रहा है यहाँ पे, हेमंत के पास से आ रहा, हेमंत अकाउंट। सब ने देखो यहाँ पे डेटा क्या है, ये 10 तारीख थी, ये 15 तारीख है, ये जो है सब 20 तारीख है। अब 25 तारीख के दिन पेड करे अपन रेंट, किराया पे करे, तो पैसे जा रहे, राइट।
सो कैश जा रहा, किसको जा रहा, रेंट को जा रहा। तो जब कभी भी गया, समझो कोई भी चीज़ बिजनेस में से जा रही बोले तो अपन क्या करते हैं, कैश जो है सो क्रेडिट में लिखते हैं। सो पेड किसको कर रहे हैं, अपन रेंट को कर रहे हैं ना। कई सारे बच्चे क्या करते बोले तो पेड रेंट अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट लिखते हैं। वैसा नहीं लिखना है अपन, रेंट अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट। अगर उन्हें बैंक दिया, समझो क्या लिखना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए वो चीज़ के बारे में भी। सो परचेज यहाँ पे सोच रहे होंगे बच्चे, अरे ये सर सिखा रहे क्या, अपने कोई काम लगा रहे बोल के सोचेंगे। लेकिन मुझे एक आइडिया में आ जाता कि नेक्स्ट टाइम से जब वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें क्या है, ज़्यादा डिटेल्स डालना चाहिए। लाइक जस्ट या ऊपर ऊपर से पढ़ा दिए तो ही बच्चों को आ जाता बोल के सोच रहा हूँ मैं। उसलिए जो है सो ऐसा कमेंट में बताओ बताओ बोल के बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को समझ में नहीं आया, समझ जाओ इनकेस जनरल इंटरेस्ट, फिर से एक बार मैं इजी वे में बताऊंगा बोल के, डिटेल में करेंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्या अपने को, रेंट अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट। कितना पे करेंगे थे अपन, रेंट 500 डैश डैश 500। नेक्स्ट क्या है अपने को, या तो आप लोगों को अगर क्या बोलते हैं सर हमारे को डिटेल में होना और डिटेल में होना बोले तो भी कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं उस वे से पढ़ाऊंगा। परचेज गुड फ्रॉम राजू। परचेज कर रहे ना अपन, किसके पास से कर रहे थे, अब राजू भाई के पास से कर रहे थे। सो परचेज ऊपर आता ना, सामान खरीद रहे बोल के, परचेज अकाउंट डेप्टर टू कैश की जगह पे क्या लिखने का है अपने को, राजू अकाउंट। कितने का कहते हैं, 5,000। 5,000 यहाँ पर डैश, यहाँ पर फिर से 5,000। फिर कैश पेड टू राजू। राजू को अपन क्या करेंगे थे, अब कैश पे करेंगे थे। कौन सी तारीख के दिन, 30 तारीख के दिन। सो कैश जा रहा ना, किसको जा रहा, राजू को जा रहा। सो राजू अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, रिसीव कमीशन। रिसीव कमीशन बोले तो पैसे आ रहे ना अपने को, कमीशन बोले तो क्या है, कैश ही आता ना। सो इसीलिए कैश अकाउंट डेप्टर टू, कहाँ से आ रहे अपने को, कमीशन से आ रहे ना, कमीशन अकाउंट। यहाँ पे कई सारे बच्चे क्या करते बोले तो कमीशन अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता, कमीशन अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट लिखे तो अपन कमीशन को पे करे, ऐसा हो जाता। कैश ऊपर आया तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस में अपने पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए कैश ऊपर रहता, कमीशन नीचे रहता। पेड है जब कैश नीचे रहता, नाम ऊपर रहता। राजू अकाउंट पे कर रहे ना यहाँ पे 2,000 डैश डैश 2,000। इतना से लिख लिए तो क्या हो जाता, आपको 8 मार्क्स मिल जाते। सो आप लोग को समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आपका अंदाज बेस्ट है बोल के। सो इससे क्या मिलता है, मुझे इंकरेज मिलता और वीडियोस बनाने का, और आप लोगों को जो है सो और भी डिटेल में समझाने का। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।